हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। और मैंने तुम लोगों को 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताया, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की। और ये क्या होते हैं ये भी मैंने तुम लोगों को बताया। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कायिक जनन पर या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। एक बार पुनः तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग जानते हो कि हमारे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में भी वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं, उन वेजिटेटिव पार्ट्स से लाइक रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं या अन्य कोई भी है, तो इनसे जब कोई नया पौधा जन्म लेता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। थोड़ा सा नोट्स पर ध्यान दो। जो नोट्स मैंने तुम लोगों को भेजा है, ये एक पीडीएफ फाइल है। जिन बच्चों के पास अगर ये पीडीएफ फाइल नहीं खुल रही है या देख नहीं पा रहे हैं, तो वे लोग पीडीएफ रीडर को डाउनलोड कर लेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर यह होगा और अपने फ़ोन के मुताबिक इसे डाउनलोड करके इन नोट्स को देख सकते हो, क्योंकि आगे फर्दर भी इस प्रकार के नोट्स भेजे जाएंगे। तो इसमें जो है आज हम कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो कायिक जनन, यहाँ पर इसके टाइप्स मैंने बताए हुए हैं। नीचे सबसे नीचे देखो, यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है कायिक जनन। ये यहाँ पर तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कायिक जनन लिखा हुआ है। और ये इसके 2 टाइप्स हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या जिसको हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, और दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या जिसको हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आओ पहले हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की या प्राकृतिक कायिक जनन की। प्राकृतिक कायिक जनन कैसे हो सकता है, या जो पौधे हैं, पौधे के किन किन भागों से प्राकृतिक कायिक जनन संभव है। देखो, इसमें पहला है रूट्स, दूसरा स्टेम, तीसरा लीव्स, चौथा बुलबिल्स। ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करते हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी रूट्स को अगर तुम कहीं पर लगा दोगे तो उन रूट्स से नए जो पौधे होते हैं वो नए पौधे जन्म ले लेते हैं। तो जैसे शकरकंदी है, शकरकंदी तुम लोग जानते हो, ये स्वीट पोटैटो जिसके लिए कहा जाता है। तो शकरकंदी भी एक प्रकार की जड़ है। जड़ों के रूपांतरण में मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ट्यूबरस रूट वगैरह बताए। अगर तुम लोगों को थोड़ा ध्यान होगा, जो तुम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था, तो ये रूट अगर हम कहीं पर लगा देते हैं तो तुम देखोगे उससे नया पौधा जन्म ले लेता है। तो बाय मीन्स ऑफ रूट्स भी जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है स्टेम्स। स्टेम्स जो तने हैं, इनमें नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से, यहाँ पर हम कलम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो कलम है, हम लोग तने की कलम काट करके भी लगाते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो नेचुरल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो नेचुरल के अंतर्गत फिर क्या आएगा, तुम देखोगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जो स्टेम है, मैंने तुम लोगों को जो स्टेम्स थे, उन स्टेम्स के रूपांतरणों के बारे में बताया है तुम लोगों को। जैसे तुम लोगों ने राइजोम पढ़ा है, ट्यूबर पढ़ा है, फिर इसके साथ साथ तुम लोगों ने जो कॉर्म पढ़े हैं, रनर्स पढ़े हैं, सकर्स पढ़े हैं। तो इनमें इनके द्वारा जब प्रोपोगेशन होता है या जनन की क्रिया होती है तो उसे हम कहेंगे कि ये स्टेम्स के द्वारा जो है जनन हो रहा है। जैसे
आलू तुम लोग जानते हो, आलू के कंद जो है तुम लोग अपने खेतों में लगाते हो। तो आलू क्या है, आलू भी एक स्टेम है। तो यहाँ स्टेम के द्वारा फिर उस आलू को जो तुमने उस कंद को लगाया या उस ट्यूबर को लगाया तो उससे नया पौधा उत्पन्न हुआ, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसी प्रकार से तुम अदरक लगाते हो, अदरक राइजोम जो है, तो या हल्दी लगाते हो। इसके साथ साथ तुम लोग अरबी लगाते हो, कोलोकेशिया, या जिसको तुम लोग पहाड़ी भाषा में पिंडालू कहते हो, तो उसके भी स्टेम्स लगाए जाते हैं। साथ ही साथ पुदीना है, रनर एंड सकर्स तुम लोगों को बताए गए हैं। तो जैसे दूब घास है, ये रनर के अंतर्गत आती है, या फिर पुदीना है, इसके सकर्स हैं। तो इनको अगर कहीं पे तुम रोप देते हो तो उनसे फिर क्या होते हैं, नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगला हम लोग बात करेंगे इस लीव्स की। तो ये लीव्स, पत्तियों के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसका एक बहुत बड़ा जो उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करते हैं वो उदाहरण होता है अजूबी। अजूबी की पत्ती या ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा भी जिसके लिए कहा जाता है। इसके सकुलेंट या मांसल पत्तियां होती हैं। इन मांसल पत्तियों को अगर तुम कहीं नमी पर रख दोगे तो इन पत्तियों के जो लीफ मार्जिन्स होती हैं, उन मार्जिन्स पे जो खांचे हैं जहां पर कि वीन्स का एंड होता है, वहां से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तरीका है वो है बुलबिल्स से। बुलबिल्स या पत्रकलिकाएं, पत्रकलिकाएं तुम लोगों ने रामबांस में देखी होंगी। तो ये रामबांस की जो पत्रकलिकाएं हैं, तुमने देखा होगा एक रामबांस के ऊपर तुमने देखा होगा कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सीधा ऊपर इरेक्ट खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर पत्रकलिकाएं निकल आती हैं। ये पत्रकलिकाएं भूमि में गिर करके नया पौधा उत्पन्न करती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताएंगे।